फॉरेन एमबीबीएस इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ये आप ज़रूर समझिए। सबसे पहला पॉइंट मैं ये समझाना चाहूँगी कि अगर आप कोई समझ रहे हैं कि हम बाहर से एमबीबीएस करते हैं, इट्स अ शॉर्टकट, इट्स ईज़ी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल्स में बैठना है, वहाँ पे भी आपको हार्ड वर्क करना है, वहाँ पे भी अटेंडेंस का ध्यान रखना है। सो एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट ओवर देयर ऑल्सो। रशिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है अफोर्डेबिलिटी, दैट मीन्स लोअर फीस। और अगर आप रशिया चूज़ कर रहे हैं तो क्या पॉइंटर्स आपको अपने माइंड में रखने हैं सो दैट यू डोंट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। सो गाइज, रशिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। सबसे पहले आप ये समझिए, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। स्टेबिलिटी वेरीज बाय रीजन, क्योंकि हर रीजन की सेफ्टी पैरामीटर्स और स्टेबिलिटी डिफर कर सकती है। तो आपके पास एक ऐसा काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है जिसको वहाँ पे जियोपॉलिटिकल नॉलेज हो, वहाँ की सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में पता हो कि कौन सा एरिया आपके लिए सेफ है और कौन सा नहीं है। क्या आप एलिजिबल भी हैं टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज इन रशिया, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं? द फर्स्ट वन इज दैट द स्टूडेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2 विद पीसीबी। और आपका जो जनरल कैटेगरी, इफ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, देन आपके मार्क्स पीसीबी में 50% होने चाहिए टू अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया। देन रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स को 40% चाहिए इन पीसीबी। नेक्स्ट, स्टूडेंट मस्ट बी एटलीस्ट 17 years old by 31st December of the admission year, and a valid NEET score is required, as I told you, for MBBS admission in Russia. Now, coming to another reality, which is about language. Very important for students to know about it. Then you must follow embassy advisories. Time to time embassy अपनी advisories issue करता रहता है जो आपको follow करनी चाहिए to have more and better knowledge about the place that you are going to opt for. जब लास्ट में रीनीट होगा, रिजल्ट्स आएंगे, तो बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग होगी. So you don't have to fall in that trap. Get a reality check for yourself, for your parents, for your family before you take an important decision. Hi everybody, I'm Tanya Garg, Director of My MBBS Guide. Welcome to a session with me where I'm going to discuss with you about MBBS abroad, and that too specifically in Russia. So guys, अगर आप 2026 में MBBS फ्रॉम रशिया करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ लो फीस और फॉरेन डिग्री देखकर एडमिशन मत लेना. Get a reality check for yourself, for your parents, for your family before you take an important decision. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कंसल्टेंट्स के बातों में आकर या फिर लो फीस देखकर, लो फीस सुनकर या फिर फेक मार्केटिंग के चक्कर में आकर इजीली अपना एडमिशन ले लेते हैं रशिया में जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में या जिस यूनिवर्सिटी में वो आपका कंसल्टेंट बोलते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. दे डोंट अंडरस्टैंड क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं. सो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे कि रशिया हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, किसके लिए अच्छा ऑप्शन है, किसके लिए नहीं है. और अगर आप रशिया चूज़ कर रहे हैं तो क्या पॉइंटर्स आपको अपने माइंड में रखने हैं सो दैट यू डोंट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाई यू शुड चूज रशिया. रशिया एक अच्छा ऑप्शन निकल कर कैसे आ सकता है. यस, बिफोर यू इन्वेस्ट योर 6 years in your MBBS and those 30, 40, 30, 35 lakhs of your parents while you choose a university for yourself in Russia, आपको कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि रशिया एक अच्छा ऑप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल डिग्री मिलती है, अफोर्डेबल है कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस जो हम सबको पता है जिसका बजट अराउंड 80 lakhs to 1 crore जा सकता है. उसके कंपैरिजन में द कोर्स इज क्वाइट चीपर ओवर हेयर. देन there is a large Indian student ecosystem in Russia, so you get a good support system. English medium programs available हैं and NMC compliant options available हैं. तो क्योंकि आपके पास ये सब फैक्टर्स रशिया ऑफर करता है, so it makes Russia a really good option for medical aspirants to pursue their dream of doing MBBS. Right? Now, इसके बाद जो क्वेश्चन सबके माइंड में आता है वो ये आता है कि क्या MBBS वैलिड है अगर हम रशिया से कर आते हैं तो गाइज, yes, of course it is valid, but you have to keep in mind
कि अगर आपकी सारी एनएमसी रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलोड हो रही हैं उस यूनिवर्सिटी में, तभी उसकी डिग्री वैलिड है। रॉन्ग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैन क्रिएट फ्यूचर लाइसेंसिंग इश्यूज। यस, बहुत सारे कंसल्टेंट सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी रेफर कर देते हैं जहां पर आगे जो एफएमजीई और नेक्स्ट की प्रिपरेशन है उसका कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को आकर यहाँ पे लाइसेंसिंग इश्यूज आते हैं, दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, हिडन कॉस्ट, हिडन एक्सपेंडिचर, जो भी अभी हम आगे बात करेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एमबीबीएस इन रशिया एंड इफ़ यू वांट कि उसकी डिग्री वैलिड रहे, सो यू मस्ट मेक श्योर कि आपको वहाँ पे एनएमसी रेगुलेशंस के बारे में सारी नॉलेज हो, सब पता हो बिफोर यू टेक अ डिसीजन। नाउ what are those NMC regulations that I'm talking to you about? वो क्या FMGL के regulations हैं, NMC guidelines हैं जो students को अपने mind में रखनी चाहिए before they choose a university for yourself? So first is that your course की जो आपकी duration है, that should be minimum of 54 months. आपके 54 months की आपकी course duration होनी चाहिए। 12 months की internship compulsory होती है after your course. Then internship in the same country should be there. English medium instruction होना चाहिए आपके कोर्स का। Clinical exposure is mandatory and NEET qualification is compulsory. So these are a few pointers that you should keep in mind when you go to select your university for MBBS. Now, having talked about the NMC guidelines and regulations, it is also important to understand कि क्या eligibility criteria है to apply for doing MBBS in Russia. Yes, क्या आप eligible भी हैं to apply for the universities in Russia? वो भी जानना बहुत जरूरी है। अब उसके क्या criteria होते हैं? The first one is that the students must have completed 10+2 with PCB. Yes, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इस स्ट्रीम में आपके पास 10+2 होनी चाहिए। और आपका जो जनरल कैटेगरी, इफ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, देन आपके मार्क्स पीसीबी में 50% होने चाहिए टू अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया। देन रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स को 40% चाहिए इन पीसीबी। Yes. Next, student must be at least 17 years old by 31st December of the admission year. आप जिस ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर के 31st दिसंबर को आप 17 years old कंप्लीट होने चाहिए। नीट क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको नीट में बैठना जरूरी है और नीट में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। दोज मिनिमम कट ऑफ qualification marks are very important for you to have if you want to apply for any university in Russia, and a valid NEET score is required, as I told you, for MBBS admission in Russia. So these are a few eligibility criteria which are important for you to apply for any university in रशिया। रशिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है अफोर्डेबिलिटी, दैट मीन्स लोअर फीस। तो जानते हैं कि फीस का क्या रहता है वहां पर। सो इफ आई टॉक अबाउट द ट्यूशन फीस, दैट इज अराउंड 2.5 लाख टू 6 लाख ईयरली, एंड हॉस्टल में आपका खर्चा आ सकता है 40,000 टू 1.2 लाख ईयरली। यस, बट सिर्फ ट्यूशन फीस देकर एडमिशन ले लेना इज नॉट सेंसिबल, क्योंकि बहुत सारे हिडन चार्जेस एंड एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि योर इंश्योरेंस, योर ट्रैवलिंग चार्जेस, योर फूड, योर पर्सनल एक्सपेंसेस। सो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर विच नीड्स टू बी to be kept in mind before you are calculate the टोटल बजट। तो ऐसे करते हुए जो हर साल आपका चेंज होता रहता है, वेरी करता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका ओवरऑल बजट हो जाता है 25 lakhs to 45 lakhs Indian rupees approximately, depending on the city and the university and your personal expenses accordingly. Yes, so this is the entire budget for studying MBBS in Russia. Now coming to another practical point, which is hostel and Indian mess. Yes, when you are living in a country, when you are living somewhere, food really matters, especially for Indian students. खाना बहुत मैटर करता है, accommodation बहुत मैटर करता है, families को बहुत टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा ठीक से खा रहा है नहीं, ठीक से रह रहा है या नहीं, तो उसके बारे में जानते हैं। Now when I talk about in Russia, Indian mess बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। हॉस्टल क्वालिटी डिफर कर सकती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है बिफोर यू गो फॉर एनी यूनिवर्सिटी। अडेप्टेशन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अडेप्टेशन मे टेक टाइम, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है वहाँ रहने
वहाँ रहने के लिए या वहाँ के आपको खाने को एडजस्ट करने के लिए। एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं इन मेजर सिटीज़, तो खाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। Now, coming to another reality, which is about language. Very important for students to know about it. Guys, language अगर हम बात करें तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं, तो आपका इंग्लिश मीडियम कोर्स अवेलेबल रहता है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, इंग्लिश मीडियम क्लासेस तो हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि इंग्लिश स्पीकिंग हॉस्पिटल्स भी होंगे, क्योंकि क्लासेस आपकी चाहे इंग्लिश में हो रही हैं, बट जब आप हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो जो पेशेंट का फ्लो होता है वो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ही रहता है। ज़्यादातर वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में ही बोलेंगे, तो उस केस में रशियन लैंग्वेज सीखना थोड़ा-सा मैंडेटरी हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ गिव यू दैट फैसिलिटी ऑफ टीचिंग यू दैट रशियन लैंग्वेज। तो अगर आप रशियन लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हैं, उस सब्जेक्ट को सीरियसली लेते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेशेंट्स मोस्टली रशियन में कम्युनिकेट करते हैं, एज आई टोल्ड यू, सो लर्निंग रशियन रियली इम्प्रूव्स क्लिनिकल एक्सपोजर। तो ये आपको सिर्फ क्लिनिकल एक्सपोजर में ही हेल्प नहीं करेगा, इनफैक्ट इट विल एड ऑन टू योर पर्सनालिटी, इट विल बी अनदर ब्राउनी पॉइंट टू योर करियर, जहाँ पे आप एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख के आते हैं इन दैट सेम एक्सपेंस ऑफ एमबीबीएस। उसी कोर्स के एक्सपेंसेस में ही आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सीखने को मिल रही है, विच इज गुड फॉर यू, राइट? नाउ एफएमजीई और नेक्स्ट रियलिटी। अब बात करते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या उस यूनिवर्सिटी में एफएमजीई और नेक्स्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्या उसमें आपको वो हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इंडिया में आके इस एग्ज़ाम में बैठना है और आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो फॉरेन एमबीबीएस इज नॉट अ शॉर्टकट, ये आप ज़रूर समझिए। सबसे पहला पॉइंट मैं ये समझाना चाहूँगी कि अगर आप कोई समझ रहे हैं कि हम बाहर से एमबीबीएस करते हैं, इट्स अ शॉर्टकट, इट्स ईजी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल्स में बैठना है, वहाँ पे भी आपको हार्ड वर्क करना है, वहाँ पे भी अटेंडेंस का ध्यान रखना है। सो एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट ओवर देयर ऑल्सो। तो इसलिए वो एक शॉर्टकट मेथड नहीं है, और आपको मेहनत इसलिए भी करनी है क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है एमबीबीएस की, आपको एफएमजी और नेक्स्ट की भी तैयारी करनी है। उसके लिए भी अपने अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। सो रशियाज़ एफएमजी परफॉर्मेंस इज़ मिक्स्ड, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एंड सेल्फ स्टडी मैटर्स मोस्ट। तो इसलिए बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एफएमजी और नेक्स्ट की प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है, दैट यूनिवर्सिटी इज गुड टू चूज। एंड ऑल्सो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होना भी इज नॉट अ वाइज डिसीजन, आपको सेल्फ स्टडी को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। Now, coming to another topic, safety and geopolitical concerns. एज आई टोल्ड यू, आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कंट्री सेलेक्ट करते हैं फॉर योर एमबीबीएस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो ऑफ दैट कंट्री, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है सेफ्टी कंसर्न्स एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, जो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को तो मैटर करता है, उनकी फैमिलीज को भी बहुत मैटर करता है। तो जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं फॉर काउंसलिंग, दे आस्क अस कि मैम वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज कैसे हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो व्हाट आर द पाथवे बैक टू इंडिया, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। तो ये चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। सो गाइज, रशिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। सबसे पहले आप ये समझिए, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। स्टेबिलिटी वेरीज बाय रीजन। तो आप कौन से रीजन में अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, कौन से एरिया में, कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पे इट मैटर्स, क्योंकि हर रीजन की सेफ्टी पैरामीटर्स और स्टेबिलिटी डिफर कर सकती है। सो आपके पास एक ऐसा काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है जिसको वहाँ पे जियोपॉलिटिकल नॉलेज हो, वहाँ की सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में पता हो कि कौन सा एरिया आपके लिए सेफ है और कौन सा नहीं है। देन यू मस्ट फॉलो एम्बेसी एडवाइजरीज। टाइम टू टाइम एम्बेसी अपनी एडवाइजरीज इशू करता रहता है, जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू हैव मोर एंड बेटर नॉलेज अबाउट द place that you're going to opt for, and avoid blindly trusting social media marketing. Guys, मार्केटिंग फेक हो सकती है, मार्केटिंग अग्रेसिव भी होगी, क्योंकि इस साल हमारे पास जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है इंडिया में, जब लास्ट में रीनीट होगा, रिजल्ट्स आएंगे, तो बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग होगी। सो यू डोंट हैव टू फॉल इन दैट ट्रैप। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्मार्ट while choosing a counselor for yourself, जो आपको बता सके कि वहाँ पे रियल पिक्चर क्या है। नाउ
कमिंग टू द एडमिशन प्रोसेस, नाउ वंस यू हैव सिलेक्टेड कि आपको रशिया में ही एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू स्टेप्स ओवर देयर। सबसे पहला स्टेप है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव, जो आपको सूट कर रही है, आपकी फैमिली को सूट कर रही है, वेदर इट्स द बजट, वेदर इट्स द रीजन, इट्स द सिटी, इट्स द सेफ्टी पैरामीटर्स। ये सब सोच के आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। देन आपको एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस करना है, अपना फॉर्म भरना है, वो सबमिट करना है। एडमिशन लेटर की तरफ जाना है, नेक्स्ट स्टेप होता है जब आपको एडमिशन लेटर रिसीव होता है। देन वंस यू रिसीव दैट एडमिशन लेटर, द नेक्स्ट स्टेप कम्स आउट टू बी फॉर द वीजा प्रोसेसिंग। आपका वीजा प्रोसेस होता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वंस इट इज डन, देन फीस इज पेड, फी पेमेंट का प्रोसेस चलता है, एंड फाइनली यू आर good to go and good to travel to achieve your career of becoming a doctor in Russia. Now, what is the final verdict about Russia that I want to give you? So, guys, Russia can still be a strong option in 2026, but only with the right university, right mindset, and right guidance, and in time. Yes, it is very important कि आपको टाइम पर सही गाइडेंस मिले, सही डायरेक्शन कोई देने वाला हो, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में सब चीज़ें डीले हो रही हैं, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ वो डीले नहीं फॉलो कर रही है, वो टाइमलाइन नहीं फॉलो कर रही है, वो अपना ही टाइमलाइन फॉलो कर रही है। जब तक आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, तब तक रशिया में बहुत सारी सीट्स यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भर चुकी होंगी। सो यू माइट एंड अप मिसिंग ऑन अ गुड ऑप्शन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे सही गाइडेंस के साथ अपना सही डिसीजन ले लें, तो रशिया आपके लिए एक ब्लेसिंग बनकर आ सकता है फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि इंडिया से एमबीबीएस करना पॉसिबल नहीं है एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट अनदर ईयर ऑफ देयर लाइफ। सो you can go for Russia, MBBS in Russia. And if you need any help for that, you can contact my MBBS guide. We're always there to help you. You can comment here also in the video that you need help or you want to do MBBS in Russia. My team will get in touch with you in no time. All the best.